कभी आपने खुद से यह सवाल किया है कि आप जो देख रहे हैं वो सच में आपका ही जीवन है, या फिर वो सिर्फ एक परछाई है जो इस समाज, इस दुनिया और इस शरीर की सीमाओं ने आपके सामने रख दी है? मैंने भी नहीं किया था। मैं भी दौड़ रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे सब दौड़ते हैं। सुबह उठना, ऑफिस जाना, सोशल मीडिया पर मुस्कुराना, हर रिश्ते में अच्छा दिखने की कोशिश करना और हर दिन एक नई थकान ओढ़कर सो जाना। मुझे लगा यही तो जीवन है, प्रगति इसी का नाम है, यही है सफलता। लेकिन एक दिन एक वाक्य ने मेरी सच की पूरी दीवार गिरा दी। कार्ल गुस्ताव युंग का एक वाक्य, सिर्फ 10 शब्दों का। Who looks outside dreams, who looks inside awakes। जो बाहर देखता है वो सपना देखता है और जो भीतर देखता है वो जाग जाता है। पहली बार लगा कि मैं अब तक बस सपना देख रहा था, और उससे भी ज्यादा खतरनाक बात यह थी कि मुझे इसका पता ही नहीं था। बचपन से हमने सीखा है कि दुनिया को बाहर से समझो। अंक अच्छे लाओ तो अच्छे कॉलेज मिलेंगे, अच्छी नौकरी, अच्छी कार, अच्छा पार्टनर, सब बाहर से आता है, और ये सब मिल जाए तो जीवन सफल। पर कार्ल युंग ने कहा, बाहर की दुनिया दरअसल एक मुखौटा है। उन्होंने इसे नाम दिया पर्सोना, एक नकाब जो हम समाज को दिखाने के लिए पहनते हैं। आप कभी गौर करें, आप ऑफिस में जैसे होते हैं वैसा घर में नहीं। दोस्तों के साथ अलग, माता पिता के सामने अलग, हर जगह आप एक नई वर्जन बन जाते हैं। पर कौन है असली आप? युंग कहते हैं, हमने बाहर के शोर में अपने भीतर की आवाज को दबा दिया है, और यही है आधुनिक जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी। युंग का मानना था कि हर इंसान के अंदर एक अनकॉन्शियस माइंड होता है जो उसके वास्तविक स्वरूप को छिपाए रखता है। वो डर, वो दर्द, वो इच्छाएं, वो परछाइयां जो हम स्वीकार नहीं कर पाए, वो सब भीतर दबती चली गई। कार्ल युंग इस अंधेरे को कहते हैं द शैडो, और यहीं से शुरू होती है असली यात्रा, इनर लाइफ की यात्रा। जब हम सच में भीतर झांकते हैं, अपने जख्मों को देखते हैं, अपने डर को गले लगाते हैं, तभी हम अपने पूरे अस्तित्व को समझ पाते हैं, और यही जागना है। मुझे याद है, एक दिन मैं पूरी तरह खाली था। हर काम ठीक चल रहा था, पर अंदर एक सवाल चीख रहा था, क्या मैं वाकई खुद को जानता हूं? मैंने किताबें पढ़ना शुरू किया, जुंग, कृष्णमूर्ति, रमाना महर्षि। मैंने जर्नलिंग की, मेडिटेशन की, अपने शैडो से सामना किया। कभी कभी वो डरावना था, क्योंकि सच्चाई हमेशा आसान नहीं होती। पर धीरे धीरे जो मैं था वो बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि भीतर की शांति से परिभाषित होने लगा। अब मैंने खुद से मिलना शुरू किया था। पहली बार असली नींद टूटी थी, और कार्ल युंग सही थे, भीतर देखने वाला ही जागता है। युंग कभी ये नहीं कहते कि आउटर लाइफ गलत है, वो सिर्फ ये कहते हैं कि अगर आप सिर्फ बाहर ही देखोगे तो आप हमेशा अधूरे रहोगे। बाहरी जीवन जरूरी है, हमारी भूमिका, समाज, सेवा, परिवार, पर उसकी जड़ इनर लाइफ है। जड़ सूख गई तो ऊपर से कुछ भी हरा नहीं रह पाएगा। युंग का दर्शन यही है, बाहर की दुनिया तुम्हारी चेतना का प्रतिबिंब है। अगर अंदर अशांति है तो बाहर की सफलता भी शोर जैसी लगेगी। क्या आप बाहर की दुनिया में ही खोए हुए हैं? क्या आपने कभी खुद से बात की है, बिना किसी शोर के, बिना किसी नकाब के? क्या आप जागे हैं या अभी भी सपना देख रहे हैं? कार्ल युंग का यह दर्शन मेरी जिंदगी बदल चुका है। अब आपकी बारी है। कार्ल युंग कहते हैं, आप वो नहीं हैं जो आपके साथ हुआ, आप वो है जो आप बनने का चुनाव करते हैं। हम में से अधिकतर लोग अपने अतीत की घटनाओं को ही अपनी पहचान बना लेते हैं, जैसे कि हमारे दुख, हमारे अनुभव, हमारे टूटे रिश्ते या बचपन की चोटें। पर युंग कहते हैं कि इन सब से परे एक अपरिभाषित आप है जो हर दिन खुद को चुन सकता है। इनर लाइफ की सबसे बड़ी शक्ति यही है कि वो आपको नई पहचान गढ़ने की आजादी देता है। कार्ल युंग का सबसे शक्तिशाली कॉन्सेप्ट है शैडो वर्क। ये वो प्रक्रिया है जहां आप अपने भीतर छुपे डर, जलन, गुस्से, शर्म और अवांछनीय पहलुओं से दोस्ती करते हैं। जिन भावनाओं को आप समाज या परिवार की वजह से दबा देते हैं, वो शैडो बन जाती है,
जूंग कहते हैं, वन डज नॉट बिकम एनलाइटेंड बाय इमेजिनिंग फिगर्स ऑफ लाइट बट बाय मेकिंग द डार्कनेस कॉन्शियस। प्रकाश की कल्पना करके कोई प्रबुद्ध नहीं होता, बल्कि अपने अंधेरे को जागरूक बनाकर होता है। मतलब यह नहीं कि आप अच्छा बन जाए, बल्कि यह कि आप सच बन जाए। जब आप अपने शैडो को स्वीकार करते हैं, तभी आप संपूर्ण होते हैं। यही आत्मा की पूर्णता की शुरुआत है। कार्ल जूंग के अनुसार जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है इंडिविजुएशन, यानी आत्मा की पूर्णता, जहां आप अपनी चेतना और अवचेतन, अपने पर्सोना और शैडो को मिलाकर एक एकीकृत स्व बनाते हैं। यह वो प्रक्रिया है जिसमें आप न तो सिर्फ समाज की अपेक्षाओं के गुलाम होते हैं, न ही केवल अपने भावनाओं के शिकार, बल्कि आप एक ऐसे स्वतंत्र आत्म बनते हैं जो अपने भीतर के प्रकाश और अंधकार दोनों को जानता है और स्वीकार करता है। यह हमें यह नहीं बताता कि बाहर की दुनिया को छोड़ दो, बल्कि यह सिखाता है कि अगर आप खुद को भीतर से नहीं जानते, तो बाहर की कोई भी चीज आपको स्थायी सुख नहीं दे सकती। आपका इंस्टाग्राम पर हजारों फॉलोअर्स हो सकते हैं, पर अगर आप खुद को नहीं जानते, तो आप हमेशा वैलिडेशन मांगते रहेंगे। आपको बाहर की दुनिया अपलॉज दे सकती है, पर अगर आपकी आत्मा मौन है, तो वो तालियां सिर्फ शोर बनकर रह जाएंगी। कार्ल जूंग की बातें सुनकर कभी कभी लगता है कि हम बहुत पीछे रह गए हैं, पर सच्चाई ये है, भीतर जाने का सही समय हमेशा अब होता है। खुद से मिलना और खुद को स्वीकार करना, यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। यहीं से आपकी जिंदगी एक न्यू कॉन्शियसनेस में प्रवेश करती है। अगर यह विचार आपके भीतर कुछ हिला रहा है, तो एक बार चुपचाप बैठिए और खुद से पूछिए, मेरा असली चेहरा कौन सा है? क्योंकि हो सकता है आपकी असली जागृति अभी बाकी हो। अगर कार्ल जूंग की ये बातें आपके सोचने का नजरिया बदल रही है, तो इसे लाइक जरूर करें, क्योंकि आपकी एक छोटी सी क्लिक हमें ऐसे ही गहरे और जागरूकता भरे विषय लाने की प्रेरणा देती है। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, क्या आपने कभी इनर लाइफ की इस यात्रा की शुरुआत की है, या क्या आप अब इसके लिए तैयार है? सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली यात्रा की घंटी आपके भीतर सबसे पहले बजे। ध्यान रखें, भीतर की यात्रा अकेले की जाती है, पर सही दिशा में की जाती है। आपका साथ हमारी ताकत है। धन्यवाद।